हेलो गाइस, तो गाइस आज की मूवी में दिखाया गया है कि जब एक लड़के लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कुछ स्थितियां खराब हो जाती हैं तो उनको क्या है, पैसों की दिक्कत आती है। लेकिन देखिए यहाँ पे अमीर बंदा होता है जो एक रात के लिए उसको मंगाता है गर्लफ्रेंड को उसकी, और यहाँ पे वह जो है एक रात के लिए अपनी गर्लफ्रेंड दे देता है। उसके बाद क्या होता है उसी पे ये पूरी कहानी है। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है। दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं, एक डेविड होता है, दूसरी डायना होती है। ये दरअसल एक दूसरे से प्यार करते थे। ये जो है बचपन में ही एक दूसरे से मिल चुके थे और कॉलेज के समय पे एक दूसरे से प्यार हो गया था। यहाँ पे डेविड डायना को प्रपोज करता है और शादी भी कर लेता है। उसे घर वाले से खिलाफ होते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे डायना जो होती है डेविड के साथ बहुत खुश होती है और यहाँ पे उससे प्यार करके बहुत उसे अच्छा लगता है। यहाँ पे इन दोनों की लाइफ जो है अब आगे बीतने लगी है। 6 साल हो चुके हैं शादी के। यहाँ पे डेविड जो होता है वो आर्किटेक्ट होता है और डायना जो होती है एक प्रॉपर्टी डीलर होती है। लेकिन 90 के दशक में क्या अमेरिका की स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी। ना अब इसका आर्किटेक्ट का काम चल रहा था और ना ही यहाँ पे इसका जो है डायना का काम चल रहा था। कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। इन लोग का एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाया होता है इन्होंने, जो अभी अर्ध निर्मित था। इस घर को कंप्लीट बनाना था लेकिन पूरा बन नहीं पाता है, तो इनको दिक्कत आ जाती है। इसके लिए इन्होंने पैसे भी उधार लिए थे, बैंक से $50,000 उधार लिए थे। ये घर भी अपना पूरा नहीं बना पाते। इन दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये करते अपने जो घर होते हैं उसको बेचना पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था ना। अब यहाँ बेचारे की स्थिति खराब हो चुकी। डेविड क्या करता अपने डैड से $5,000 हर दिन उधार लेता था, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं था। वो एक दिन सोचते हैं कि हम जो है वेगास जाएंगे। लास वेगास जो होता है सपनों का शहर है, यहाँ पे हम जाके कुछ अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो वह यही करता है। वह क्या करता है, यहाँ पे जुआ खेलने लगता है और जो उसकी वाइफ होती है वह एक जगह जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चॉकलेट रखी होती है। डायना क्या करती है, कुछ चॉकलेट को उठाती है, खाती है और कुछ को अपने बैग में रख लेती है। ये चीज जो है दूर से कोई देख रहा था और वो देख के उसे हंसता है और ये भी उसे हंसती है। अब एक डायना की करती है, एक ड्रेस के पास जाती है। एक ब्लैक कलर की बहुत प्यारी सी ड्रेस थी, वो उसे जो अपने लगा के देखती है, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो उसको खरीद नहीं सकती थी क्योंकि बहुत महंगी है। तब ये बंदा जो होता है उसके पास जाता है। ये बहुत रईस बंदा होता है। उससे बोलता है क्या ये मैं ड्रेस तुम्हारे लिए खरीद दूं? लेकिन डायना कहती है कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती है। दरअसल डायना जो है उसके दिमाग को समझ चुकी थी वो क्या चाहता है। अब यहाँ पे जो है वो अपने पति के पास आती है। उसका पति जो है यहाँ पे काफी पैसे जीत रहा था और ये लोग क्या करते हैं, उस दिन $25,000 जीत चुके होते हैं। इस बात से बहुत खुश होते हैं, बहुत मजा करते हैं, कहते हैं हम कल फिर चलेंगे। अब ये लोग अगले दिन आते हैं यहाँ पे, लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता है। लास वेगास जो होता है एक दिन में जितने लोगों को पैसा देता है दूसरे दिन उतना ले भी लेता है और ऐसे ही होता है। इनको बहुत लॉस होता है। इनके सारे पैसे जो होते जीते हुए हार जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे जो है लोग आगे जा रहे थे, तब देख रहे थे कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे एक वही रईस बंदा जो है खेल रहा था और वो है जो है वहां पे पास जाके देखते हैं। तब वहां पे बंदा बताता है कि ये बंदा जो है अब तक $1 मिलियन हार चुका है, लेकिन इसको जो है अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बंदे का व्यक्तित्व भी अजीब था। वो बंदा जो होता है इस लड़की को देख लेता है और डायना भी उसको पहचान जाती है। तो बंदा डायना को पास बुलाता है और कहता है कि तुम क्या मेरे लिए चाल चलोगी? तुम जो है मेरे लिए बहुत लकी साबित हो रही हो। तुम एक बार यहाँ पे खड़े हो तो शायद मैं जीतने लगूं। और ऐसे ही होता भी है। यहाँ पे इतनी देर से हार रहा बंदा जीतने लगता है। इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्या करता है, अपने उसके पति से बोलता है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी वाइफ को मुझे उधार दे दो, मैं क्या यहाँ पे बाजी जीत जाऊंगा। अब जब ये कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको दे देता है, लेकिन उसके बाजू में एक बंदा खड़ा होता है। वो उससे बोलता है कि तुमने सच में तो ऐसा किया है, अब तुम्हारी वाइफ के वापस आ पाएगी। लेकिन ये बंदा डेविड जो होता है केवल हंस के इसकी बात को टाल देता है। अब यहाँ पे वो अमीर बंदा करता है, पूरे $1 मिलियन को लगा देता है और ये रकम जो होती है बहुत बड़ी रकम होती है। यहाँ पे डायना को केवल 6 नंबर लेके आने थे और सच में वो ऐसी ले आती है और देख के वहां पर सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पे सच में 6 नंबर आ गए हैं आखिरकार। और यहाँ पे एकदम से जो है इस अमीर आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। ये बात तो बहुत ज्यादा खुशी की थी। सबको यहाँ पे झूम उठते हैं और डायना ही बहुत खुश होती है। अब वो अमीर आदमी कहता है कि तुम लोग जो है एक दिन के लिए मेरे साथ होटल में रुको, मैं जो हूँ तुम लोग को पार्टी देना चाहता हूँ जीत की खुशी में। तो ये दोनों क्या करते हैं, उसकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई क्या करते हैं, ठीक है ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं उसके घर जाते हैं। जब उसके घर जाते हैं तो घर तो बहुत बड़ा होता है, वह होटल बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पे जो है एक काली ड्रेस जो होती है डायना के लिए आई होती है। यह ड्रेस वही होती है जो डायना ने पसंद की थी। डायना ने यहाँ पे इनके साथ बहुत घूमती एंजॉय करती है। अब अमीर आदमी जो है इनके पास आता है और वह कहता है कि तुम जो है एक रात के लिए मेरे साथ जो है चलोगी और इसके लिए जो है मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। ये रकम दरअसल बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को अजीब लगता है, वह राजी तो नहीं होते हैं। अब ये लोग वापस आ जाते हैं, ये सोचते रहते हैं, काफी देर तक सोचते हैं, काफी दिनों तक सोचते हैं। यहाँ पे बात करते हैं केवल एक ही रात की तो बात है और $1 मिलियन। यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने वकील से बात करते हैं और उस अमीर आदमी से ही बात करते हैं
कि एक रात के बाद जो है तुम कभी भी हमें फ़ोन नहीं करोगे, कभी भी जो है हमसे कांटेक्ट नहीं करोगे, और हाँ इस बात का पूरा एग्रीमेंट होगा कि तुम्हें $1 मिलियन देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट उनका वकील तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं $1 मिलियन के लिए एक रात के लिए डायना जो होती है इस रईस आदमी के पास चली जाती है। डेविड जो होता है इस बात के लिए भी एक्सेप्ट कर लेता है, और वह क्या करता है यहाँ पे इस लड़की को भेज देता है। जब उसका वकील बोलता है कि यार तुमने क्या सच में सही किया, डेविड को कुछ अजीब सा लगता है, वो घबरा जाता है, वह तुरंत भागता है, वह जल्दी से उस होटल जाता है, उस घर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हेलीकॉप्टर में बैठ के ही लोग जो उस जगह से निकल गए थे। डेविड रात भर बहुत परेशान होता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत दुखी होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत बेकार लग रहा था। यहाँ पे वह अमीर आदमी जो होता है इसको एक जो है बहुत अच्छी शिप में लेके आता है समुद्र के बीच में, बहुत प्यारी सी रात में। यहाँ पे डायना को बहुत अच्छे से कपड़े देता है, ड्रेस देता है। डायना जो होती है उस ड्रेस को पहन लेती है, पहनने के बाद जो होती है वो उसके सामने आती है। यहाँ पे थोड़ी देर ये ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, और कुछ देर के लिए जो उनका संबंध बनता है। यहाँ पे डायना जो होती है एक रात कंप्लीट हो जाती है। डेविड जो होता है वही उसके घर में होता है। जब डायना उससे मिलने जाती है तो दोनों एक दूसरे गले लगते हैं और उस जगह से आ जाते हैं। एग्रीमेंट के हिसाब से इनको अब $1 मिलियन मिलना था, तो वहाँ पे जो है इसको मिल जाती है। और यहाँ पे डेविड बोलता है डायना से यार तुम कभी भी इससे नहीं मिलोगी, ऐसे ही होता भी है। यहाँ पे डायना और जो डेविड होते हैं उनके रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविड को शक होता है कि डायना शायद उससे मिलती है। एक दिन उसकी कंपनी का कार्ड जो होता है उसके बैग में ही मिलता है। यहाँ पे डेविड को बहुत बुरा लगता है, वो डायना से पूछता है कि ये कार्ड तुम्हारे बैग में क्या कर रहा था। तब डायना बताती है कि हो सकता है किसी ने गलती से मेरे बैग में रख दिया हो, लेकिन दरअसल अब यहाँ पर डेविड जो है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार रिश्ते टूटे आते हैं तो दोबारा जोड़ने में कई साल लग जाते हैं, और यहाँ भी यही हो रहा था कि रिश्ते जो है टूट चुके थे। अब यहाँ पे एक दूसरे के इनके रिश्ते वैसे नहीं रहे जहाँ पे पहले थे। यहाँ पे इनके पास पैसे तो थे लेकिन अब रिश्ते नहीं थे। तब डायना को लगता है कि उनको पुराना घर खरीदना चाहिए, तो वह जो पहले इनका वाला घर था उस घर के बारे में पता करती है कि भाई जो घर है बैंक से कहाँ गया है। तब उसे पता चलता है कि वो जो घर है उसी रईस आदमी ने खरीद लिया है। और ये बात देख के से बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि जो रईस आदमी है जिसका नाम होता है डॉन गेज, वह जो है उस घर को खरीद चुका था। ये वापस उसके पास जाती है, वहाँ पे हंगामा करती है, उसको चिल्लाती है, कहती है तुम जो मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। यहाँ पे जो रईस आदमी था डॉन गेज, वह जो है उससे कहता है कि मैं जो है तो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है डेविड को ही पता चलता है यह जो उससे मिलके आई है। यहाँ पे डायना बताती है कि हमारे पुराने घर को जो है वहाँ पे डॉन गेज ने खरीद लिया है, उसी रईस बंदे ने। यहाँ पे डेविड को उसका नाम सुन के बहुत गुस्सा आती है, और वो उससे कहता है कि तुम उसके पास क्यों गई थी, तुम उसके पास नहीं। यहाँ पे इसके संबंध जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। डायना को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि डेविड उसे बहुत गलत बोल रहा था, रोना आता है उसको। यहाँ पे डायना जो होती है वो परेशान होती है, उसे जो है ढंग का कोई काम नहीं मिलता है। डायना जहाँ काम करते हैं जिस प्रॉपर्टी एजेंट के पास, उसका फोन आता है। वो कहते हैं कि एक बंदे को प्रॉपर्टी दिखानी है, बहुत रईस है और तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। जब डायना जाती है तो ये बंदा तो डॉन गेज निकलता है। दरअसल डॉन गेज जो था वो उसके साथ रहना चाहता था, वो तो प्रॉपर्टी का एक बहाना था। तो यहाँ पर डायना उसको ले जाती, प्रॉपर्टी दिखाती है। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी देख रहा था, उससे बोलता है कि वो उससे प्यार करता, शादी करना चाहता है उससे, लेकिन यहाँ पे डायना मना कर देती, कहती हमारा रिश्ता जो है इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, हम जो है केवल इतने ही दूर रह सकते हैं। यहाँ पे डेविड भी जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसके पास जो है डायना को खोने का डर था। उसे लगता था कि डायना जो है उसको कहीं छोड़ कर ना चली जाए। यहाँ पे नौकरी छोड़ देती है। डायना क्या करती है, एक स्कूल में पढ़ाने लगती है, इंग्लिश सिखाने लगती है। वहीं पे डेविड बंदा भी आता है। डेविड बंदा आके लास्ट में बैठे आता है। यहाँ पे सबको बोलने का मौका मिलता है, तो डॉन गेज को भी बोलने का मौका मिलता है। जब वो बोलता है तो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो होते हैं नीचे आ जाते हैं, काफी देर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। डायना कहीं ना कहीं इससे जो है आकर्षित हो रही थी, यानी डॉन गेज से जो है आकर्षित हो रही थी। डेविड के साथ इसका रिश्ता टूटते जा रहा था और डॉन गेज के साथ इसका रिश्ता बनते जा रहा था। यहाँ पे डॉन गेज जो होता है उसके घर लेके जाता है, उसे एक कहानी सुनाता है, उसके प्यार की कहानी सुनाता है। कहता है कि 7 साल पहले जो है उसे किसी से प्यार हुआ था, लेकिन वह बिछड़ गई है। अब यहाँ पे डायना जो होती है काफी टाइम इसके साथ बिताने लगी है, और डेविड जो होता है वह केवल उसकी फोटो के साथ खुश रहता था। वह जो है केवल उसकी फोटो ही देख रहा था। उसे याद आ रहा था वो पल को, जो पल में ये लोग साथ में पहले रहते थे, स्कूल के कॉलेज के पल को। अब एक दिन एक होटल के पास यहाँ पे डॉन गेज जो होता है डायना को लेके एक जगह जा रहा होता है, तभी वहाँ पे डेविड जाता है। वो उसको चिल्लाता है, उसे कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उसको धक्का भी मारता है, लेकिन वह जो है बहुत नशे में होता है, तो डेविड क्या होता है वहीं पे गिर जाता है। और डॉन गेज का जो आदमी होता है उसको वहाँ पे घर छोड़ के आता है। वह जो है उसको ले जाता है, उसको घर में वहाँ पे छोड़ देता है। डायना जो होती है अब समझ जाती है
कि डेविड के साथ ये रिश्ता नहीं हो, और डेविड भी जो है ये समझ जाता है कि अब हो सकता है कि डायना के साथ जो है उसके संबंध अच्छे न रहे। एक दिन डायना जो है यहाँ पे उसको एक लेटर भेजती है कि डेविड के पास जो है कुछ सामान भेजती है अपना। दरअसल वह जो है डेविड से अब तलाक ही लेना चाहती थी। वह जो है जानती थी कि अब डेविड के साथ उसके रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते हैं, और ऐसे ही होता भी है। डेविड के पास जो है वह तलाक के कागज को भेज देती है। उसका वकील आता है, उसको बताता है कि तुम्हें जो बीवी है तुम्हें तलाक के कागज भेजे। उसने कहा है कि वह जो है $1 मिलियन जो उसको अभी मिले थे वह पूरे डॉलर रख सकता है, लेकिन उसे चुपचाप साइन करना होगा। वह जो है इस बात से बहुत दुखी होता है कि यहाँ पे डायना ने उसको तलाक दे दिया है। अब एक दिन एक चैरिटी शो चल रहा होता है जहाँ पे डायना और डॉन गेज होते हैं। तो डॉन गेज जो बैठा होता है वहाँ पे चैरिटी का काम चल रहा होता है। तभी एक तस्वीर आती है, तो पीछे से उसको एक बंदा बोलता है कि मैं $1 मिलियन में इसको खरीदूंगा। तब सबको देखने लगते हैं, वो और कोई नहीं होता है, वह डेविड होता है। दरअसल डेविड जो होता है अपनी नपुंसकता नहीं दिखाना चाहता था, वह पैसे रख के वह जो है पूरे $1 मिलियन जो है यहाँ पे दान कर देता है बच्चों के लिए। वह जो है पूरा पैसा जो है यहाँ पे दान कर देता है। तब डायना समझ जाती है कि डेविड जो अपने किए पे पछता रहा है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। तभी यहाँ पे डेविड डायना के पास आता है, उससे कुछ बातें करता है। जो डिवोर्स के कागज डायना ने भेजे थे वह कहता है कि उसको जो साइन कर देता है। हालांकि उसकी इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता है, लेकिन वह जो है यहाँ पे पूरे $1 मिलियन जो को दान करने के बाद जो उन पेपर पर साइन कर देता है, और बहुत ही ज्यादा उदास मन से जो है वहां से चला जाता है। और जाके जो है एक जगह बैठा होता है। डायना जो होती है अब यहाँ पे डॉन गेज के साथ आ रही होती है। डॉन गेज समझ जाता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया इसके रिश्ते को तोड़ के, उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि इन रिश्ते को तोड़ने के कारण सबसे बड़ा यही बंदा था। वो यहाँ पे झूठी कहानी बनाता है। वह इसको बोलता है डायना को कि मैं जो हूँ लड़कियों के साथ ऐसे ही करता हूँ, मैं उनके साथ जो है संबंध गलत बनाता हूँ और उनके रिश्ते तोड़ देता हूँ, तुम मेरे साथ छोड़ दो और वहां पे वापस चली जाओ उसके पास। डायना समझ गई थी कि ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है, वह जो है लेकिन अब क्या करता। तो यहाँ पे यही होता है, डायना क्या करती है उसको गुड बाय किस देती है, और किस देने के बाद जो होती वापस उसी जगह में चली जाती है जहाँ पे आज से 7 साल पहले जो है डेविड ने उसको प्रपोज किया था। ये उस जगह में जाती है और बैठती है। दरअसल डेविड भी वहीं बैठ के अपनी उदासी पर रो रहा था, अपने किए पे पछता रहा था। डेविड को उम्मीद नहीं थी कि डायना दोबारा वापस आएगी, लेकिन ये वापस आई और यहाँ पे एक दूसरे के लोग हाथ मिलाते। तब ये दो लोग जो है बहुत रोते हैं और अपने किए पे बहुत ज्यादा पछताते हैं। दरअसल गलती एक की दोनों की ही थी। अगर डेविड ने उसको बेचा था तो डायना भी वहाँ पे गई थी, और यहाँ पे एक दूसरे दोनों माफी मांगते हैं और हमेशा एक साथ रहने का जो है वादा करते हैं। तो गाइस इसमें दिखाया जाता है कि अगर आप किसी सच्चा प्यार करते हो तो एक न एक दिन वो आपके पास वापस आ ही जाता है। बीच में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन एक दिन वो गलती सुधर जाती है और ये मूवी दोस्तों यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।